मायावती के सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट आए। उस पोस्ट का संदर्भ इशारों ही इशारों में अगर जुड़ता है तो आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर जी से। तो उन्हीं से पूछ लेते हैं मामला क्या है। चंद्रशेखर जी, वो आपका नाम तो नहीं लिए हैं बहन जी ने, पर उन्होंने इशारों में कहा कि आप सपा कांग्रेस भाजपा सबके इशारे पर खेलते हैं। मैं आपसे बड़ी शानदार बात कह रहा हूँ। बहन जी हमारी नेता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने एक शब्द भी उनके सम्मान के खिलाफ कहा है, और ना मैं जीवन भर कहूँगा। मैं यहाँ रहूँ कहीं रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका सम्मान मेरे दिल में बहुत है। समाजवादी पार्टी से अलायंस उन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी से अलायंस उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी से अलायंस उन्होंने किया। मैंने दोनों में एक के साथ मैंने अलायंस की कोशिश की, मेरा उससे भी नहीं हुआ। मतलब आप समाजवादी पार्टी की तरफ बात। तो मैं किसके इशारों पे खेल रहा हूँ? अलायंस तो आपने किया है। अलायंस का मतलब समझते हैं? मतलब आप साझेदार होकर आपने साथ काम किया है। कभी आप कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि उन्होंने मेरे लिए कहा होगा, हो सकता है आपके लिए कहा हो। नहीं, उन्होंने आपके लिए तो संदर्भ जो लग रहा है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है, मैं इतना बड़ा कहा हूँ कि वो मेरे बारे में कुछ कहें? मैं तो एक छोटा सा सिपाही उस मूवमेंट का, वो तो हमारी बड़ी नेता है। तो मेरे बारे में काहे कुछ कहेंगे? वो काहे समय खराब करेंगे अपने? आप समझो, उनको भी पता है और वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर आज कोई लड़ाई लड़ रहा है वो आराम से क्यों है, क्योंकि उनको पता है कि जमीन पे चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई को लड़ रहा है। अगर मैं ना होता, आजाद समाज पार्टी भीमराव नहीं होता, तो उनको संघर्ष करना पड़ता। तो हमने तो उनकी मदद की है। आज अगर किसी गांव में किसी गरीब पे जुल्म होता है, कहीं महापुरुषों का अपमान होता है, किसी बहन बेटी का साथ नुकसान होता है, तो पुलिस से पहले जाके भीम आर्मी उनकी आवाज़ बनती है, उनको न्याय दिलाने का काम करती है, और महापुरुषों के विचार को घर घर तक पहुंचाने के लिए दिन रात जो है तपती धूप में भूखे प्यासे रह के, आंधी तूफान का सामना करके, अपने छोटे छोटे साधनों से आज़ाद समाज पार्टी के लोग समाज का मनोबल बढ़ाए हुए। वरना समाज का मनोबल तो गिर जाता है। जो समाज 12, 13, 14, 15 साल सत्ता से दूर रहे, वो समाज तो उम्मीदें भी छोड़ देता है। लेकिन हम तो आशावादी अम्बेडकरवादी लोग हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि संघर्ष उन्होंने छोड़ दिया, तो आप बताओ कर रहे हैं क्या? काशीराम साहब कहते थे सत्ता संघर्ष से मिलेगी। आप बताओ कौन सा संघर्ष कर रहे हैं उनके दल के लोग? मेरी आलोचना करने के बजाय मुझे बुरा भला कहने के अलावा और क्या कर रहे हैं आप बताओ? भाई उनके कंधों पे भी जिम्मेदारी ना कि वो भी लड़ाई लड़े। अब फैसला समाज के ऊपर छोड़ दे। समाज जिसको ये माने कि भाई ये आदमी सही काम कर रहा, समाज उसका साथ दे। वो तो मुझे तब तक भी कहती थी कि भाई, उनके लोग तो कहते थे ये पार्षद भी नहीं बन पाएगा। तो अभी तो मैं, लोगों ने, गरीबों ने, कमजोरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने आशीर्वाद देके मुझे लोकसभा में भेजा। ये छोटी बात है क्या? आप समझो कि जनता बहुत समझदार है, हम नेताओं से ज़्यादा समझदार है, और वो अपना अच्छा बुरा देखती है, अच्छा बुरा समझती है, वो सोच समझ के फैसले लेती। लेकिन मुझे बुरा भला खाने से, उनकी पार्टी के लोग मुझे गाली दें, इससे उनका कोई भला नहीं होगा। जब वो इन वर्गों के लिए मेहनत करेंगे तो इन वर्गों का भला होगा और उनका भला शायद हो जाए। आकाश आनंद से कभी मुलाकात हुई क्या आपकी? मेरी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई है, और मैं उनके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ। मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नानक जी, भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। मैं तो आशा उम्मीद करता हूँ कि जो काम करेगा समाज उसको इज्जत सम्मान देगा, उसका उदाहरण में बैठा। मेरे पीछे कहाँ कौन सा बड़ा नाम है? उनके पीछे तो बड़ा नाम है वो उनकी बुआ जी जो है, जिनको बुआ जी कहते हैं, वो मुख्यमंत्री रही। मेरा कौन मुख्यमंत्री रहा है? मैं तो बहन जी को ही अपना सब कुछ मानता था। लेकिन आज बताओ, जहाँ इतना अन्य अत्याचार हो कि 2 दिन में 14 हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो वो चुप बैठ सकते हैं, मैं कैसे चुप बैठूं? अपने लोगों को मरता कैसे देखूं? आप बताओ मुझे। अब अलीगढ़ में जो हुआ, उसका जवाब तो उन्होंने दिया है कि आप जिस तरीके से लोगों को, बिरादरी के लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, मुकदमा दर्ज होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसीलिए वो इस तरीके से सड़क पर उतर के मूवमेंट नहीं करती बीएसपी। ठीक है, अगर न्याय मांगने से मिलता है तो अच्छी बात है उनकी सोच। न्याय तो संघर्ष से मिलता है। आपको एक चीज़ और बताऊं कि आकाश आनंद भले ही पार्टी में आ गए हैं, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनके लिए एक खास पद भी बना दिया गया है, पर ये कहा गया कि वो स्पीच नहीं देंगे, वो इंडोर मीटिंग करेंगे। वो जो भी जनसभा करेंगे उसमें बहन जी, मतलब मायावती जी रहेंगी, उसी में वो जाएंगे। उनके बोलने पे पाबंदी लग गई है। अब ये अंदर की खबर आपको पता होगी भाई, मुझे तो नहीं पता है। तो आप तो अभी आकाश आनंद के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। इसमें भाई मैं तो कहता हूँ उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके जगह होने के लिए, और वो जो बिजनेस व्यापार करते हैं अपना, तो वो आगे बढ़े।
अब मैं और इसके अलावा कर क्या सकता हूँ? मेरी उनसे कोई बहुत बातचीत तो नहीं है। तो बहन जी ने अगर कुछ कहा है, कुछ सोचा है और ये निर्णय लिया है जो आप बता रहे हैं, अगर उन्होंने लिया तो सोच समझ के लिया होगा। आप अभी किसी रबर स्टाम्प की बात कर रहे हैं? आपने कहा ना कि भाई उनको बोलने में पाबंदी है, तो ऐसे तो हमारे यहाँ होता क्या था ना कि जो ताकतवर लोग थे वो अपना ऐसे आदमी को प्रधान बनाते गांव में जिसकी स्टैंप उनके पास रहे, और फिर वो प्रधान कहीं भी घूमता रहे तो वो बेचारे स्टैंप लगा देते थे अपने आप। जहाँ भी सामंती लोग, इस तरह के लोग जो लोकतंत्र को नहीं मानते, तो ऐसा ही करते थे। तो वो दिखता, आदमी तो दिखता था कि ये है, लेकिन असल जो है उसके पीछे कोई और होता था। तो ठीक है, वो उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपकी पार्टी और बीएसपी आपस में मिल सकती, क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद होगा, जब पश्चिमी यूपी में आपके नेतृत्व में एक झगड़ा हुआ था तो मायावती जी उस वक्त गई थी आपके समर्थन में। नहीं, आप पत्रकार हैं, आपकी भाषा जो है वो जो सवाल होता है वो बहुत अलग तरीके से बात को ले जाता है। मेरे नेतृत्व में कोई झगड़ा नहीं हुआ, पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई। झगड़ा हुआ, गरीबों को मारा गया, उनके साथ अन्याय हुआ, और जब उनके साथ अन्याय हुआ तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पहुंचे। तो झगड़ा मेरे नेतृत्व में नहीं हुआ। आप पत्रकार हैं, मैं आंदोलन की बात कर। हाँ, मैं यही आपको बता रहा हूं। मैं तो एक वकील हूं और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, और संविधान के विरुद्ध जहां भी कुछ होता है उसके लिए मैं संघर्ष करता हूं। और ये संघर्ष करने का रास्ता मैंने माननीय काशीराम साहब से सीखा। वो शराब भट्टी आंदोलन, जब शराब की भट्टियां बंद करानी थी, वो जेल में गए। आपने भी मान्यवर काशीराम जी से सीखा, उनकी भी गुरु काशीराम जी ही हैं। आप ये बताओ, क्या एक जो इतना बड़ा व्यक्तित्व है जिसको पूरी दुनिया में प्रेम किया जाता है, तो क्या उसके एक ही शिष्य से हो सकता है? मैं उस सवाल के छोड़ को पकड़ रहा था कि क्या कोई गुंजाइश बनती है भविष्य में? आप मुझे बताओ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ भी उनको मान्यता है, और मैं भी यूएस होकर वहाँ भी उनको मान्यता है, तो वहाँ भी उनसे प्यार करने वाले लोग यहाँ भी। तो ये तो चेतना है, ये आप समझें प्रेरणा होती है, जो भी ले ले। तो हम तो प्रेरणा लेके महापुरुषों से काम कर रहे हैं, और हम खुश हैं कि तमाम तरह की मुसीबतें हमारे साथ है। रोज हम हर तीसरे दिन तारीख पर जाते हैं। एक सवाल ये था, ये कहा जाता है कि इमरान मसूद से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। इमरान मसूद ने अभी एक ऐसी बात कही कि भाई कांग्रेस को किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम 200 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपके और अखिलेश यादव के जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं। 2 साल अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन क्या ऐसी कोई संभावना बनती दिख रही है कि कांग्रेस, आज़ाद समाज पार्टी, कोई दूसरी ताकतें, एक अलायंस हो सकता है क्या? देखो, आज़ाद समाज पार्टी जमीन पर बहुत मजबूती से काम कर रही है और लोगों को तैयार करने में अहम योगदान अदा कर रही है। हमने 18 सम्मेलन 18 मंडलों में करने हैं। पहला सम्मेलन हमारा सहारनपुर से शुरू हुआ, फिर हापुड़ में हुआ, फिर गाजीपुर में हुआ, फिर आगरा में हुआ, अब कल हमने लखनऊ में किया। और उस सम्मेलन की गूंज है कि बहुत सारे नेताओं को बोलना पड़ रहा है। अभी 13 सम्मेलन बाकी है, ये सितंबर तक खत्म हो जाएंगे। अभी 25 ही आप देख लो। 26 में जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तब आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी धरातल पे कितनी मजबूत होगी। इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। और फिर मैं कह रहा हूँ, सब जो जिस पार्टी में है उस पार्टी के फैसले लेने का या उसमें राय देने का उनको अधिकार है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा क्या रोल है इसमें? आज़ाद समाज पार्टी के फैसले ले सकते हैं ना। आज़ाद समाज पार्टी, मैं तो एक वर्कर हूँ अपनी पार्टी का। आज़ाद समाज पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बताएगी कि वो एक जिले में है, एक मंडल में है, एक जोन में है, या पूरे प्रदेश में है। मैंने इतना ही पूछा कि क्या किसी गठबंधन के लिए चंद्रशेखर जो है ओपन है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होने दीजिए, अभी 27 में बहुत समय है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अलायंस नहीं करने के, ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। जो सामने चुनाव है, गांव का चुनाव, जहाँ गांव के विकास की चर्चा होगी, गांव में जो है। ये कहा जाता है ना कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सबसे अच्छे संबंध है आपके रिश्ते। तो जो विपक्ष में है उनसे मेरे रिश्ते खराब क्यों रहेंगे? अखिलेश यादव से तो ऐसे रिश्ते की बात कभी नहीं। कौन कहता? वो मुझसे मिलते हैं वहाँ लोकसभा उसमें प्रांगण में, कई बार कह चुके हैं। कमाल है। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मेरे व्यक्तिगत रिश्ते और राजनीतिक रिश्तों में बहुत फर्क है। क्या मैं उनको वहां नहीं लेके गया था 14 अप्रैल को मऊ, मध्य प्रदेश? मैंने उनको कहा कि आपको चलना चाहिए, वो मेरे साथ गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पे मऊ मध्य प्रदेश गए थे मेरे साथ। तो आप ऐसा क्यों करें? खराब है रिश्ते, क्यों रिश्ते खराब होने लगे मेरे? वो बेचारे जो है अपनी पार्टी काम कर रहे हैं, हम आज़ाद समाज पार्टी काम कर रहे हैं, वो सभी के लिए लड़ रहे हैं। हम हकवंचित समाज जो है किसी भी जाति धर्म का, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं।
फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि अलायंस करके आप मेरे मुंह से कुछ कहलवाना चाहते हैं, काहे को ऐसा कर रहे हैं भाई? आप चाहते हैं कि मैं अखिलेश यादव को बुरा कहूं, आप चाहते हैं ना बिल्कुल नहीं कहा। आप यही तो चाह रहे हैं। कुछ देर पहले कह रहे थे कि उनकी सरकार में दलित समाज के लोगों को नौकरी नहीं तो जो हुआ है वो कहूंगा ही। मैंने लेटर लिखा है 3/5/2025 को, आप पढ़ लो। और अगर वो अन्याय ना हुआ हो तो उस अन्याय को आप भी कह दो कि अन्याय नहीं हुआ है। ये मैं कह दूं कि अखिलेश यादव से भी गठबंधन को चंद्रशेखर तैयार है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने वही कहा ना, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि आप मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं, तो ये आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं ये कह दूं। आपका लोकतंत्र में आपको भी व्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पत्रकार आज़ाद नहीं है। आप बात आप जान लो। कब कोई पत्रकार कुछ कहे और कब कोई भीड़ उस पर हमला कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर हमारे यहाँ पूर्ण संवैधानिक तौर पर मैं आप कह रहा हूँ, आपको व्यक्ति आज़ादी, आप कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन हम आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, 69 शिक्षक भर्ती के बच्चों, पुलिस के भर्ती के बच्चों, आशा आंगनबाड़ी बहनों, भोजन माताओं, ग्राम रोजगार सेवक, ये जो तमाम जो है पंचायत सहायक, इन सब के लिए, होमगार्डों के लिए, पुलिस के लिए, तमाम सब के लिए सोच के और उनके लिए अनुदेशकों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। मोटे तौर पर कहें तो अभी गठबंधन को लेकर के चंद्रशेखर आजाद के पास कोई विचार नहीं है। ये भी आप की बात है। पार्टी का कोई फैसला होगा सब आपके सामने आएगा। अभी पार्टी संघर्ष कर रही है, इसलिए संघर्ष कर रही है क्योंकि कई बार अलायंस के खाए हुए धोखे हैं। तो पार्टी ने तय किया कि वो अपनी जमीन खुद मजबूत करेगी, चाहे 10 साल का समय लग जाए। तो जो आप अभी धोखे का जिक्र किया, वही तो पूछ रहा हूं, धोखा कहाँ से मिल गया? अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा। किसी को लखनऊ में महाराजा लाखन पासी की धरती बैठ के किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बस लोगों के हितों की रक्षा के लिए। और जो कल से एप्लीकेशन मेरे पास आई है पूरे प्रदेश से, जो अन्याय हुआ उसके लिए मैं संबंधित अधिकारियों से बैठ के बात करूंगा कि उन गरीबों को न्याय मिल जाए। हाँ, उत्तर प्रदेश में नए कार्यवाहक डीजीपी बने, उनको मेरी मंगल कामनाएं, और मैं चाहता हूं कि उनका जो समय रहे उसमें न्याय संगत कार्य हो, क्योंकि उन्होंने एक लंबा जीवन जो है इस विभाग में दिया है। तो अंत समय पे उनके ऊपर कोई दाग ना लगे, ऐसी मैं जो है कुदरत से प्रार्थना करूंगा उनके लिए। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी आने के लिए।